करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं सब्जियों का अचार, क्योंकि इनका मौसम भी है और आगे माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं। तो रमज़ान की सहरियों में अचार लगता है बहुत ही मज़ेदार, पराठे के साथ, रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ। तो सब्जियों का अचार तैयार करने के लिए मैंने 1 पाव हरी मिर्च ली है दरमियाने साइज़ की, जो इसके अंदर बहुत छोटी वाली और बहुत बड़ी वाली थी, मैंने साइड पे कर दी। और 1 पाव लीमू लिए हैं, ये 400 ग्राम गाजर ली है और 1 अदद मूली ली है मैंने। इसका वज़न मैंने चेक नहीं किया, तो ये तकरीबन 1.25 किलो टोटल वज़न जो है ये मेरा बन रहा है। तो इसका हम अचार तैयार कर लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो अचार के लिए जो सबसे पहले हम तैयार करेंगे वो है इसके मसाले। तो मैंने एक पैन ले लिया, पैन में हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। हर मसाले को आपने गरम करने से पहले साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। तो जो मेथी दाना है 1 टेबलस्पून वो डाल देंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून डालेंगे सौंफ, 1 टेबलस्पून डाल देंगे। साथ के साथ हम इसके अंदर सूखा धनिया जो है साबुत मैंने ले लिया। इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले चुनकर साफ़ कर लिया है, तो आप भी मसालों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। अब हम इनको करेंगे ड्राई रोस्ट कर लेंगे मसालों को इतना सा कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, ताकि जो कोई थोड़ी बहुत इनके अंदर नमी हो, नमी ख़त्म हो जाए, तो हमें मसालों को कूटने में आसानी हो। क्योंकि अचार के मसाले जो हैं इनको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, ग्राइंड करेंगे तो पाउडर तैयार होगा। पाउडर हम तैयार नहीं करेंगे, बल्कि अच्छा सा दरदरा सा मसाला बनाएंगे। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, सिर्फ 1 मिनट ही लिया इन मसालों ने, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए। तो अब हमन दस्ता ले लिया है मैंने, तो इसको मैं गरम गरम ही जो है मसालों को कूट लूँगी, ताकि आसानी से कूटे जा सके मसाले। दरदरा सा कूटेंगे इनको, मुकम्मल पीसेंगे नहीं। तो फटाफट से 1 से 2 मिनट में ही जो मसाला है मेरा कूट के तैयार हो गया था। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं मैंने किस तरह का किया है। इसी तरह से आपने भी मसाले को दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। तो अब इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मोटी कुटी सुरख मिर्च ली है मैंने, और साथ में हाफ़ टेबलस्पून जो है वो हम हल्दी शामिल कर देंगे। तो 3 ये मसाले जो हैं ये जाएंगे। इसके अलावा मसाले जो हैं वो जाएंगे इसके अंदर। अजवाइन मैंने ली है 1 टीस्पून, अजवाइन शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून है, 1 टीस्पून भर के है। और ये 1 टीस्पून जो है हम ले लेंगे कलवंजी। जो अजवाइन और कलवंजी है इनको मैंने ना ही ड्राई रोस्ट किया है और ना ही मैंने इनको कूटा है, क्योंकि अगर इनको कूट लेना तो फिर अचार के अंदर हल्की सी कड़वाहट सी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इन दानों को साबुत ही रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट जो है आएगा। कलवंजी में वैसे भी बहुत सारी शफा है, कुरान पाक में इसका ज़िक्र आया है, तो कलवंजी को भी अपने खानों में शामिल कर लिया करें, अचार में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम मसाले तैयार करके रख चुके हैं, तो अपनी जो सब्जियां हैं इनको तैयार कर लेंगे। मिर्चों की डंडियां उतार लेंगे, अगर डंडी साथ रहे तो इसके अंदर नमी रह जाती है और फिर अचार बहुत जल्द ख़राब होने का खदशा रहता है। तो मैं अपनी मिर्चों को इस तरह से कट लगा लूँगी। आप चाहें तो 2 पीस में भी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने कट करके दिखाया है। बाज़ लोग कटी हुई पसंद करते हैं, लेकिन जो साबुत मिर्च है ना, एक कट एक साइड पर लगाकर वो ज़्यादा टाइम तक जो है अचार अच्छा रहता है। तो मैंने एक कट के साथ मिर्चें तैयार कर ली। उसके बाद मैं लीमू की कटिंग कर लूँगी, और जो छोटे वाले लीमू हैं और बड़े लीमू के हम 4 पीस कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने भी छोटे लीमू को 2 पीस में कटिंग किया और बड़े लीमू को 4 पीस में कटिंग किया। लीमू भी हमारे सारे कट चुके हैं। अब हम अपनी गाजर और जो इसके साथ हमने मूली ली है, मौसम की मूलियाँ मैंने ली है, तो इनको कटिंग कर लेंगे। पहले हम एक साइज़ के टुकड़े उतार लेंगे इसके, ताकि एक जैसे जो हमारे पीसेस हैं वो बनकर तैयार हों। तो उसके बाद हम जो है लंबाई में इनको कटिंग करते जाएंगे।
एक जैसा इसको मोटा और एक जैसी लंबाई रखेंगे ना तो सब्ज़ियों की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। जो भी आप सब्ज़ियां कटिंग करें ना, एक साइज़ की कटिंग करेंगे तो बहुत खूबसूरती आएगी और ख़ूबसूरती के साथ जो है जायका भी बढ़ जाता है। तो जो दरमियान से वाइट पार्ट है गाजर का वो मैंने अलहदा कर दिया है। जब गाजर आपकी छोटे साइज़ की हो तो आप उसके अंदर ही रख सकते हैं, लेकिन जो बड़े साइज़ की गाजर होगी उसकी जो है ना मोटाई वाली साइड गाजर की, उसमें से हम वाइट पीस अलहदा निकाल देंगे क्योंकि उसका फीका सा टेस्ट रहेगा अचार में। तो अचार जो है वो फीका अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी जो सब्ज़ी है उसको कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं मेरी मूलियाँ और अचार जो है वो एक ही साइज़ की मैंने कटिंग की है, थोड़ी सी मोटी रखी है ताकि अचार हमारा देर पा बने। इस अचार को आप बनाकर जो है 1 साल तक के लिए या 2 साल तक के लिए भी रख सकते हैं। तो अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल जो है मैंने लिया है 1.5 कप। 1.5 कप की मेजरमेंट जो है ये काफ़ी होगी मेरी 1.25 किलो अचार के लिए। माशाल्लाह इससे ज़्यादा की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो आप भी इतना सा ही डालकर अचार बना सकते हैं। 1.25 किलो 1.5 किलो अचार जो है इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। तेल को हम गरम कर लेंगे, इतना गरम करेंगे कि तेल में से धुआं उठने लग जाए। जब भी अचार बनाना हो तो तेल को पहले एक दफ़ा इतना गरम किया करें कि इसका जो है धुआं उठने लग जाए। जैसे ही तेल में से धुआं उठने लगेगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और तेल के ठंडा होने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जैसे जैसे तेल गर्म हो रहा है तो इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो चुका है और तेल के अंदर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो माशाल्लाह से इसका धुआं सा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और तेल के ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो माशाल्लाह से तेल हमारा 8 से 10 मिनट में ही ठंडा हो चुका था। अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है दोबारा से और अपनी जो सब्ज़ियां कटिंग की थी इनको हम तेल के अंदर डालेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको गर्म होने में लगेंगे और 2 मिनट जो है मज़ीद हम अपनी सब्ज़ियों को पकाएंगे, क्योंकि हमने सब्ज़ियों को जो है नमक लगाकर पहले इनका पानी भी नहीं निकाला और ना ही हम इसको धूप में रख कर 8-10 दिन के लिए वेट करेंगे, बल्कि हम 8 से 10 मिनट के अंदर अपना अचार जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे ही अचार तैयार होगा अभी के अभी आप खाने के लिए तैयारी कर लें। आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी माशाल्लाह से रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान की सहरियों में तो अमूमन दिल करता है कि पराठे के साथ अचार खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह से ये 1 से 2 मिनट मुझे हो गए हैं बुनाई करते हुए इसकी, और ज़बरदस्त जो है पानी जो है इसका सब्ज़ी का अपना वो भी खुश्क हो जाएगा। तो मसाले शामिल कर देंगे। मसाले को मिक्स करते हुए मज़ीद हम 2 से 3 मिनट जो है इसको पका लेंगे। लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छा सा अचार का जो है अरोमा निकल आएगा, खुशबू आने लग जाएगी। अगर मज़ीद बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये सब्ज़ी की तरह गलना शुरू हो जाएगा और बहुत गला हुआ अचार जो है वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देता। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कलर इसके आ रहे हैं। कलर कम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। तो जब तक मैं अपने अचार की बुनाई कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब हम इसके अंदर डालेंगे वाइट विनीगर। वाइट विनीगर मैंने ले लिया है 1/2 कप, तो 1/2 कप वाइट विनीगर डालकर मज़ीद हम 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। अपने अचार को इतना कुक करेंगे कि जब तक कि ये जो हमने विनीगर सिरका जो शामिल किया है इसको जलकर अंदर से ख़त्म हो जाए और इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है अचार के अंदर आएगा। और ये जो इसका सरसों का तेल है ना, इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा सिरके का टेस्ट आ जाएगा, मसाले के अंदर, हर चीज़ के अंदर। तो माशाल्लाह इस अचार को आप 1 से 2 साल तक महफूज कर सकते हैं, जब तक चाहे महफूज करें। आप अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को बना कर दें, सबकी दुआएं लें, रमज़ान को एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ बनाकर रमज़ान से पहले सेव कर लें ताकि आपके रमज़ान की सहरियाँ और अफ्तारियाँ फटाफट से बन जाया करें और इबादत के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की जो है बरकतें अता फ़रमाए। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है काली मिर्च 1/2 टी स्पून
और हाँ, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिए ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो भी शामिल हो जाए। और ये मैं हमेशा एंड पर शामिल करती हूँ, काली मिर्च को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, तो फिर ही इसका टेस्ट जो है बरकरार रहता है। इसी तरह से आप भी बहुत सारा अचार बनाएं। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल पॉइंट पर भी इसको कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं और अपनी सहरियों को भी बेहतरीन बना सकते हैं, पूरे साल के लिए भी रख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था। आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो आपको एक से एक यूनिक सी वीडियो मिलेगी, फ्रेंडली बजट वीडियोस मिलेंगी, 5 to 10 मिनट वीडियोस आपको मिलेंगी जो कि माशाल्लाह से आप यकीनन एंजॉय करेंगे और ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो माशाल्लाह अचार जो है हमारा पककर तैयार हो चुका है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया और अचार को इतना वेट किया कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, और ढक कर नहीं करेंगे। अचार को हम खुला छोड़ देंगे, या तो पंखे में रखेंगे या किचन की शेल्फ पर ही छोड़ देंगे कि वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद आप किसी भी जार में, बोतल में, एयर टाइट डिब्बे में डालकर अचार को सेव कर लें। और जब भी अचार इस्तेमाल करें तो उसके अंदर खुशक चम्मच आप इस्तेमाल करें, बल्कि बेहतर होगा कि एक चम्मच आप पक्का ही अचार के अंदर रख दें और बार बार उसके चम्मच चेंज ना करें, तो फिर देर तक इस्तेमाल कर सकेंगे। माशाल्लाह आप इस वीडियो को ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें, और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।